ऐसे घमंडी लोगों के घर तो घुट घुट कर मर जाती हमारी बेटी। बस करो रवि, कब तक ऐसे सिर झुकाकर सबकी बातें सुनते रहोगे? प्रिया ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर धीरे से कहा। वहीं किनारे पर खड़ी कामिनी जी अपनी बेटी का रिश्ता टूटता देख घबरा रही थी। लड़के वाले दल बल के साथ लड़की देखने आए थे या चढ़ाई करने, ये समझ ही नहीं आ रहा था। प्रिया के इस तरह कहते ही लड़के वाले चल दिए। कामिनी जी और रवि हाथ जोड़कर किनारे पर खड़े रह गए। सबके चले जाने के बाद कामिनी जी प्रिया का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और कमरा बंद कर गुस्सा करते हुए बोली, हर बार मुंह खोलना ज़रूरी होता है क्या? सत्यवादी हरीशचंद्र बनने का बड़ा शौक चढ़ा है तुझे। अरे बहुत बार परिस्थिति देख मुंह बंद नहीं रख सकती। जानती है पिता नहीं है, जो करना है वो तेरे भाई रवि की जिम्मेदारी है अब। और तू है कि सब रिश्तों को ऐसे ही मना करती रही तो हो गया ब्याह। कामिनी जी का गुस्से वाला चेहरा देख प्रिया डर भी रही थी, पर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि ऐसे घमंडी परिवार से रिश्ता जुड़ने से बच गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, दरवाज़ा खोलो, सुरेश चाचा बुला रहे हैं। कामिनी जी दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और सुरेश जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, आपने इतना अच्छा रिश्ता बताया पर इस प्रिया ने सब गुड़ गोबर कर दिया। भाभी जी, प्रिया बिटिया ने जो किया सही ही किया। राजीव मेरा जिगरी दोस्त था, उसके नहीं रहने पर आप सबसे पारिवारिक संबंध होने के कारण बिटिया की शादी का सोचकर मुझे जो रिश्ता पता चला मैं उन्हें लेकर आ गया। पर उस लड़के की माताजी का कहने का तरीका मुझे भी ज़रा पसंद नहीं आया। अगर प्रिया बिटिया का ब्याह उस घर में हो जाता तो वो उन घमंडी लोगों के घर घुट घुट कर मर जाती। वो दो बेटे की माँ होने का इतना घमंड दिखा रही थी कि ना आपसे सही से बात कर रही थी ना ही रवि से। लोग परिस्थिति देखकर भी नरम हो जाते हैं, पर वो तो अपने सरकारी अफसर बेटे के लिए जो मांग कर रही थी वो कहीं से भी जायज़ नहीं थी। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक पूरी लिस्ट लेकर रवि के सामने खड़े हो जाएंगे। बेचारा बच्चा बहन को अच्छा घर देने के चक्कर में उनकी बातें सुने जा रहा था। अरे जितना हो सकता उतना तो सब अपनी बेटी के लिए करते ही हैं। कहते हुए सुरेश जी माफ़ी में हाथ जोड़कर निकल गए। लगभग सप्ताह भर के बाद एक दिन सुरेश जी फिर कामिनी जी से मिलने आए और बोले, भाभी जी, उस दिन जो लड़के वाले आए थे उसमें एक लड़के की दूर की चाची भी आई थी, याद होगा। उन्होंने प्रिया के साथ अपने बेटे के रिश्ते की बात कही है। साथ ही उनकी एक शर्त यही है कि आप जो चाहें सोच समझकर कह सकते हैं, पर वो प्रिया की मर्ज़ी ज़रूर जानना चाहेंगी, क्योंकि उस दिन उन्हें प्रिया का अपने परिवार के प्रति सजग होकर बोलना बहुत भा गया था। बाहर निकलकर सब चर्चा कर रहे थे, बड़ा अहंकार है लड़की में, इतना अभिमान लड़की में सही नहीं है। पर मुझे बहुत स्वाभिमानी लगी और मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। अगर आपकी हाँ हो तो लड़का लड़की एक बार मिलकर एक दूसरे को देख समझ लें, फिर आगे की बात की जाएगी। उनके ही रिश्तेदारों में ये शादी की बात सही है भाई साहब, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। कामिनी जी घबराते हुए बोली, माँ, एक बार बात करके देख सकते हैं, उसमें हर्ज ही क्या है? रवि ने कहा। रवि सही कह रहा है भाभी जी, एक ही परिवार में सब तरह के लोग होते हैं। उनका एक बेटा एक बेटी है, परिवार बड़ा नहीं है और ना ही वो सब एक घर में रहते हैं। एक ही शहर में ज़रूर रहते हैं, बाकी आप देख लीजिए, सुरेश जी ने कहा। कामिनी जी के ये सब बताने के बाद प्रिया उस लड़के निकुंज से मिलने को राज़ी हो गई। सब कुछ सही देख शादी भी हो गई, जो ज़्यादा दिखावे से परे थी। प्रिया की ज़िंदगी उस घर में बहुत ही सुगम चल रही थी। प्रिया की सास सुनंदा जी रिश्तेदारी निभाने उस लड़के के घर जाती रहती थी। उनसे ही पता चला कि कुछ महीने के भीतर उस लड़के की भी शादी हो गई, बहुत पैसे वाले घर की किसी लड़की से, जिन्होंने उस घर का हुलिया ही बदल दिया। बेटी की शान शौकत की सारी चीज़ें और अलग से एक कार भी। महीने भर बाद ही उस लड़की ने सबका जीना दुभर कर दिया था। सास की तो वो ज़रा ना सुनती, उल्टा वो ही उन्हें चुप करा देती। लड़के की माँ की मांग पैसा थी और वो लड़की इसी दम में सास को जब तब सुनाती रहती, आपके घर की शान तो मेरे आने से बनी है, पहले था ही क्या आपके घर में? पति कुछ बोलता तो उल्टा उसे सुनाती कि तुम्हें तो समझो पैसे देकर मेरे पिता ने खरीद लिया है, मैं तुम्हारी सुनने नहीं आई हूँ। प्रिया की सास को किसी रिश्तेदार ने बताया कि उस लड़के की माँ कह रही थी, सुनंदा किस्मत वाली निकली जो प्रिया जैसी बहू मिली। मैं लड़के की माँ होने का दम भर पैसे की मांग कर बैठी और अच्छी बहू खो दी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए रिश्ता पहली बार में ज़रूर अजीब लगा होगा
कि जब उस घर के एक सदस्य ने मना कर दिया तो मैं कैसे तुम्हें बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। तो बहू, उस दिन मुझे जेठानी जी की बात पर सच में बहुत गुस्सा आया था, पर तब मैं बस तुम्हें देख रही थी। जेठानी जी हमेशा से इस घमंड में रही कि वो 2 बेटों की माँ हैं। वो कभी किसी बेटी के माता पिता की तरह हाथ फैलाकर शादी की बात करने नहीं जाएंगी, बल्कि वो जो मांग करेंगी सब पूरी करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे अच्छी पोस्ट पर हैं। पर उस वक्त जब तुमने अपने भाई को जिस तरह से रोका, वो काबिले तारीफ़ था, क्योंकि इतनी हिम्मत वही कर सकती है जिसे सही गलत की समझ हो, और तुम तभी मुझे भा गई थी। सच कहती हैं जेठानी जी, मैं सच में किस्मत वाली हूँ, सुनंदा जी ने कहा और राशि के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। आज भी कहीं कहीं पर ऐसी सोच वाली महिलाएं मिल जाएंगी जो बेटे की माँ होने के अभिमान से भरी रहती हैं। उनकी नज़रों में लड़की के परिवार की कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।